नमस्ते दोस्तों, कैसे स्टोरी यूट्यूब चैनल की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमला है। मैं जयपुर शहर के पास एक छोटे गांव में रहती हूँ। सिटी से 15 किलोमीटर दूरी पर मेरे पास एक फेरी वाली भी है और मैं रोज़ सिटी में मेरी ज्वेलरी की दुकान पर गाड़ी से जाती हूँ। मेरे साथ मेरी टॉमी भी गाड़ी के साथ जाता है। मेरी उम्र 35 साल है। इस हमारा ज्वेलरी का व्यापार और हमारा खुद का ज्वेलरी दुकान है। मेरे पति बहुत पहले निधन हो चुका था। मेरी एक बेटी और एक बेटा है जो विदेश में रहते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। हमारा एक कुत्ता है जो बिल्कुल काला है, उसका नाम टॉमी है। हमारे यहाँ पहले से ही कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक रहता रहा है, जो मेरी बच्चों को बहुत पसंद था। यह टॉमी को भी मेरे बेटा ने ही ला कर दिया था। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझसे समय समय पर मोबाइल और इंटरनेट के जरिए बात करते रहते हैं ताकि मुझे सहारा मिल सके। बाकी सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। खैर, अब मैं और टॉमी साथ रहते हैं। मेरा फ्लैट अच्छा है और गली के कोने में स्थित है। मैं दूसरे माले पर रहती हूँ। पीछे की एक थोड़ा सा बगीचा भी है। अब थोड़ा और बताती हूँ। मेरी उम्र 35 साल है और मेरी ऊंचाई भी ठीक ठाक है। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेस या सलवार कुर्ता भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं और मेरी कुछ सहेलियाँ भी कहती हैं कि कमला, इस उम्र में भी तुम कितनी आकर्षक लगती हो। खैर, अब कुछ नया बताती हूँ। मेरे कुत्ते टॉमी को मुझसे बहुत लगाव है। जहाँ भी मैं जाती हूँ वह मेरे साथ होता है। यहाँ तक कि ज्वेलरी की दुकान पर भी वह मेरे साथ ही रहता है। जैसे कह सकते हैं, जहाँ मैं होती हूँ वहीं टॉमी भी होता है। एक बार मैं बालकनी में शाम 3 बजे नाश्ता रही थी। टॉमी भी मेरे साथ था। नीचे सामने एक बगीचा था। मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुत्ता कुतिया के करीब आया। टॉमी ने ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उस कुत्ते की ओर, कुतिया की ओर। उसके नज़रों में कुछ जिज्ञासा भी। फिर मैं घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर मेरी बेटी का फ़ोन आया। मेरी बेटी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना काफ़ी हद तक सीख लिया है। कभी कभी मैं कुत्तों की देखभाल कैसे करें यह भी यूट्यूब चैनल पर देखती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं इंटरनेट पर देख रही थी कुत्तों की देखभाल कैसे करें। अचानक एक पेज खुला जिसमें एक कुत्ता औरत के साथ घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे इसकी आदत हो गई और आते जाते कुत्ता और औरत का यह सह देखती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज रविवार था। मैं ज्वेलरी की दुकान से जल्दी घर आ गई थी। कुछ लड़कियां दुकान संभाल लेती हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। आज मैंने जल्दी छुट्टी ली। मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मैं फिर से बालकनी में शाम 3 बजे ही चाय पी रही थी और मैं टॉमी भी मेरे साथ था। नीचे फिर से बगीचा था और मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो वही फिर से था। एक कुत्ता और कुतिया खेल रहे थे। टॉमी भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन कुत्तों की ओर। मैंने उससे कहा, शेरू, क्या देख रहे हो? अरे, वे खेल रहे हैं। शेरू ने अपने मासूम चेहरे के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे सहला। मैंने सोचा अब घर के काम कर लूँ। फिर बर्तन धोने के लिए मैं बाथरूम गई तो शेरू भी मेरे पीछे आ गया। सामने बैठ गया। बर्तन धोते धोते मेरी साड़ी और मैं भीगी जा रही थी। तभी मैं सामने फिर से वही कुत्ता और कुतिया दिखने लगे। वह से बार बार मेरे सामने आ रहे थे और बाईं ओर कुत्ते का चित्र भी मेरी आंखों के सामने आने लगा था। दिन के समय भी मुझे जैसे स्वप्न दिखने लगे थे। अब तो मेरे मन में भी ख्याल आया, क्या ना मैं भी बाहर अकेले घूमने जाऊं जैसे वे दोनों घूमते। इससे क्या हर्ज है, क्या बार करते तो देखूं। लेकिन एक डर था, अगर शेरू बाहर निकला और कहीं फंस गया तो क्या होगा। फिर भी अब मुझे शांत बैठना मुश्किल हो रहा था।
साल का मौसम था। घर में काफ़ी अंधेरा हो गया था। बाहर का गेट और खिड़कियां बंद थी और अब घर में अचानक किसी के आने का भी सवाल नहीं था। मैंने धुले हुए बर्तन बाथरूम से बाहर लाकर रखी। उसके बाद एक बार फिर मेरी नज़र शेरू पर गई तो फिर बालकनी की ओर। पता नहीं क्यों मेरे पैर एक बार फिर बालकनी की तरफ बढ़ गए। मैं बालकनी में गई और पीछे टॉमी भी आ गया, लेकिन फिर से मैं अंदर आ गई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने एक कप चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई, यह सोचते हुए कि आज फिर से वही कुत्ता कुतिया दिखेंगे या नहीं। लेकिन आज वह नहीं दिखे। टॉमी भी वही मेरे साथ था। अब घड़ी में देखा तो पाँच हो चुके थे। मैं वापस अंदर आई, बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और चाय का कप रसोई में रख दिया। फिर अचानक मेरे कदम दोबारा बाथरूम की ओर बढ़ गए। टॉमी भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बाथरूम में गई, थोड़ी देर पार्टी पर बैठी रही। बाथरूम के बाहर टॉमी बैठा हुआ देख रहा था। मैं भी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर भी टॉमी मेरे पास आया और हम दोनों थोड़ी देर खेलने लगे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं हाल में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ आई। फिर अचानक उठकर चाय बनाने चली गई। अब रात के 8 बज चुके थे। मैंने चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई और मैंने विचार आने लगा, आज मैंने सच में एक कुत्ते के साथ खेलता क्या यही सही था, यहाँ गलत, लेकिन इससे गलत क्यों? जो खुशी मेरे आज महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। मैं सोफे पर बैठ गई और चाय में घूंट ले रही थी, लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, मुझे भी। और शेरू भी आज उसे एक हड्डी मिली और वह एक औरत की। या वह सोचे हुए जब घड़ी में देखा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे याद आया कि मैंने खेलना शाम 500 रुपये 5 बजे शुरू किया था और अब करीब 6 घंटा बीत चुका था। आज मैं खुशी मैंने महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। पता नहीं क्यों आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। मुझे पता था कि हमेशा मेरी तरह मेरी बेटी या बेटा मुझे वीडियो कॉल करेंगे। तभी मेरा खाना भी आ चुका था। एक तरफ अपने बेटा से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी और साथ में ही खाना खा रही थी। टॉमी ने मेरे पास बैठा अपना खाना खा रहा था। ठीक रात के 11 पर मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया। हम करीब आधे घंटे तक बात करते रहे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने घर पर के सारे काम ख़त्म किए और सोचा कि थोड़ा इंटरनेट देख लूँ। मैंने फिर वही औरत और कुत्ते के चित्र देखने शुरू किए। 5-6 वीडियो देखकर मैंने घर की सारी लाइट बंद कर दी। फिर से टॉमी आवाज़ लगाई तथा टॉमी तुरंत उठकर मेरे बेडरूम पर आ गया। फिर मैंने उस बेड पर चढ़ने का कहा। शेरू उछलकर बेड पर आ गया और हम थोड़ी देर और खेले, फिर मैं सो गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कमी महसूस नहीं होती और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। अब जब भी समय मिलता मैं अपनी बेटी और बेटे को घर बुला लेती हूँ। वे आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। घर में अब मैं और टॉमी हमेशा रहते हैं, इसलिए हम मिलकर अपना अकेलापन दूर करते हुए खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता गया और मेरे और टॉमी के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। दिन भर वह मेरे साथ रहता था और जब भी मैं अकेलापन महसूस करती वह मुझे अपनी मासूम आंखों से देखता, जैसे वह जानता हो कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। अब वह मेरा सबसे करीबी साथी बन गया। पहले जहाँ मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी, अब मुझे हर पल एक नया साथी मिल चुका था जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकती थी। एक दिन मैं फिर से बालकनी में चाय पी रही थी। मौसम कुछ ठंडा था और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। फिर टॉमी मेरे पास आकर बैठा और वह फिर से नीचे बगीचा की देख रहा था। शायद उसकी नज़रों उसी कुत्ते और कुतिया को ढूंढ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दी। मैंने उसे कहा, क्या टॉमी फिर वही देख रहे हो? वह मेरी बात समझते हुए जैसे कि हल्का सा भौंका और मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि
मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं था। अब मैं अपने अकेलेपन में नहीं डरती थी। टॉमी के साथ बिताए हुए हर पल मुझे यह सिखाया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे साथियों में, हमारे छोटे पलों में होती है। कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे भारत वापस आ गए। घर में फिर में रौनक आ गई। उसकी हंसी और टॉमी के कूद फांद के घर भर गया था। लेकिन बाहर में उनके जाने से दुखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। टॉमी मेरे साथ था और उसने मुझे हर उस खालीपन से भर दिया जो पहले मुझे परेशान करता था। एक जब मैं टॉमी के साथ खेलकर बिस्तर पर सोने जा रही थी, मैंने उसे प्यार से देखा। वह मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे कह रहा, वो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रात में मैंने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर हमारे पास एक सच्चा साथी तो सब आसान हो जाता है। अब दिन में और शेरों के साथ है, चाहे वह खेत हो या बालकनी में या फिर घर का कोई और कोना, वह मेरे हल पर हिस्सा बन गया था और मेरे यह मान लिया था कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरा और टॉमी का साथ कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। वह मेरा साथी था और मैं उसकी इस तरह मेरा अकेलापन यह समय की बात हो गई थी। और अब मैं हर दिन नए अनुभव और नई खुशी के साथ जी रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।